तो रेलवे करियर में अगले बड़े मौके का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। सेंट्रल रेलवे की जो बहुप्रतीक्षित जीडीसीई 2026 भर्ती है, उसकी अधिसूचना आ चुकी है और आज हम इसमें जो भी जानने लायक बातें हैं उन सबको एक एक करके समझने वाले हैं। और ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। मतलब हम यहाँ मौजूदा कर्मचारियों के लिए 39 अलग अलग कैटेगरीज में 1500 से भी ज्यादा वैकेंसीज की बात कर रहे हैं। ये करियर में आगे बढ़ने के लिए समझिए एक जबरदस्त मौका है। तो सवाल ये है कि इस मौके का पूरा फायदा कैसे उठाया जाए। देखिए, हमने इस पूरी अधिसूचना को 5 बहुत ही आसान हिस्सों में बांट दिया है ताकि हर जरूरी चीज एकदम साफ साफ समझ में आ जाए। हम बात करेंगे इस बम्पर भर्ती की, फिर देखेंगे कि मुख्य पद और तारीखें क्या हैं, योग्यता के नियमों को समझेंगे, खासकर सेफ्टी और नॉन सेफ्टी वाला मामला, फिर नए एग्जाम पैटर्न पर नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। चलिए तो सबसे पहले एकदम बेसिक बातों से शुरू करते हैं। इस घोषणा के बारे में सबसे जरूरी बात क्या है? तो देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात, ये कोई एकदम से नई अधिसूचना नहीं है। हुआ ये था कि पहले एक नोटिफिकेशन आया था, लेकिन सिलेबस में कुछ बदलाव हुए तो उसे रद्द कर दिया गया था। अब ये जो आया है ये वही संशोधित यानी कि रिवाइज्ड और ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसमें रेलवे बोर्ड का जो नया सिलेबस है उसे अपडेट कर दिया गया है। मतलब सीधा सीधा ये है कि तैयारी के जो नियम हैं वो अब बदल गए हैं। ठीक है, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है। कौन कौन सी नौकरियां हैं और सबसे जरूरी अप्लाई कब तक करना है। तो यहाँ कुछ सबसे बड़ी पोस्ट पर नजर डालते हैं। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए देखिए 100 से भी ज्यादा 112 पोस्ट्स हैं। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए लगभग 98 पोस्ट्स। स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, ये सब बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशनल रोल्स हैं और इनमें दिलचस्पी भी जाहिर है बहुत ज्यादा होगी। और तारीखों का खास ध्यान रखना है। एप्लीकेशन विंडो आज यानी 22 अप्रैल से खुल चुकी है और पूरे 1 महीने तक खुली रहेगी, जो कि 21 मई 2026 को बंद हो जाएगी। अब एक बहुत ही जरूरी बात जिसे हर आवेदक को ठीक से समझना होगा, यह है योग्यता के नियम। और इसमें भी खास तौर पर सेफ्टी और नॉन सेफ्टी पोस्ट के बीच का जो फर्क है वो समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, सीधा सा मतलब है, सेफ्टी कैटेगरी में वो रोल आते हैं जो सीधे सीधे ट्रेन चलाने से जुड़े हैं, जैसे एएलपी, गार्ड, स्टेशन मास्टर। और नॉन सेफ्टी कैटेगरी में क्लरिकल और दूसरे सपोर्टिंग रोल आते हैं, जैसे अकाउंट्स असिस्टेंट या क्लर्क। सारे नियम इसी बात पर टिके हैं कि मौजूदा पद सेफ्टी है या नॉन सेफ्टी। अब यहाँ एक पेच है और ये बहुत दिलचस्प है। नियम ये कहता है कि अगर कोई कर्मचारी सेफ्टी कैटेगरी में है तो वो उसी ग्रेड पे की किसी नॉन सेफ्टी पोस्ट पर नहीं जा सकता। ये एक बड़ा प्रतिबंध है, लेकिन बाकी सब ठीक है। मतलब नॉन सेफ्टी से सेफ्टी में जा सकते हैं या सेफ्टी से दूसरी सेफ्टी पोस्ट पर भी जा सकते हैं। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई ट्रेन मैनेजर है जो कि एक सेफ्टी पोस्ट है, तो वो उसी ग्रेड के JAA यानी जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि JAA एक नॉन सेफ्टी पोस्ट है। लेकिन इसका उल्टा हो सकता है, एक JAA ट्रेन मैनेजर बनने के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। तो सबसे जरूरी बात क्या हुई कि ये जो रोक है ये सिर्फ एक तरफा है, सेफ्टी से नॉन सेफ्टी में जाने पर। ठीक है, तो अब जब ये साफ हो गया है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो अब बात करते हैं तैयारी की। और तैयारी के लिए जानना होगा बिल्कुल नया एग्जाम पैटर्न। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि एग्जाम का जो लेवल होगा वो RRB की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के मेंस पेपर यानी CBT 2 जैसा होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि तैयारी का लेवल अब ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो कुछ और जरूरी बातें देख लेते हैं। सिलेक्शन के लिए सिर्फ एक CBT एग्जाम होगा, मतलब कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। सिलेबस और पैटर्न जैसा हमने कहा RRB CBT 2 पर आधारित होगा। और एज लिमिट भी देख लीजिए, जनरल के लिए 42 साल, OBC के लिए 45 और SC ST के लिए 47 साल तक है। तो मौका वाकई काफी लोगों के लिए है। चलिए अब आखिर में सबसे जरूरी सवाल, अप्लाई कैसे करना है। अच्छी बात यह है कि प्रोसेस बहुत ही सीधा साधा है। सब कुछ ऑनलाइन है, सिर्फ 3 आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले RRC सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां जाकर पूरा का पूरा डिटेल नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना है और बस उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरकर सबमिट कर देना है। इससे सेंट्रल रेलवे के सभी योग्य कर्मचारी आसानी से आवेदन कर पाएंगे। देखिए, 1500 से भी ज्यादा वैकेंसीज हैं। ये सिर्फ एक और भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं है, ये किसी के भी रेलवे करियर का अगला बहुत बड़ा पड़ाव हो सकता है। अब सवाल सिर्फ एक ही है, क्या इस बड़े पड़ाव के लिए तैयारी है?